तो कुछ दिनों पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और इसके बारे में सबको पता ही होगा कि ये प्लेन एक मेडिकल कॉलेज पर गिरा था और अब इसका प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा गया है कि किस टाइम पर क्या हुआ है। टेक ऑफ के जस्ट 32 सेकंड बाद ये प्लेन क्रैश कर गया और उस टाइम प्लेन में 54,200 kg फ्यूल था और प्लेन का टोटल वेट था 2,83,401 kg और जो अपने अलाउडली 2,80,183 के अंडर ही था। मतलब उस दिन प्लेन ओवरवेट नहीं था और विंड विजिबिलिटी क्लाउड टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1:16:59 पर एटीसी पायलट से पूछते हैं कि आपको फ्यूल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद पायलट का वापस से जवाब आता है कि जी बिल्कुल हमें फुल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद एटीसी पायलट्स को फुल लेंथ रनवे इसकी परमिशन दे देते हैं। रनवे को पूरा यूज़ करता है। कुछ 1:38:39 पर ही प्लेन टेक ऑफ कर गया था। इसके दोनों इंजन का फ्यूल स्विच ऑफ हो गया और जस्ट 1 सेकंड में ही इसके दोनों इंजन बंद हो गए। लेकिन इसके दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हुए। जैसे पहले इंजन ने काम करना बंद किया तो उसके 1 सेकंड बाद ही प्लेन का जो दूसरा इंजन था उसका स्विच अपने आप ही बंद हो गया और ब्लैक बॉक्स का जो डाटा होता है उसमें सुना गया है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने दोनों इंजन बंद क्यों किए। तो दूसरे पायलट्स का आगे से जवाब आता है कि नहीं ये मैंने नहीं किया। तो वो स्विच आखिर कैसे बंद हुआ इसका पता पायलट्स को भी नहीं लगा और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसने कहा कि तुमने स्विच को क्यों बंद किया। देखो, आप में से कई लोगों को ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉक्स असल में एक विमान में लगा रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो उड़ान के दौरान की महत्वपूर्ण तकनीक और आवाज़ रिकॉर्डिंग करता है। खैर, हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उन लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं था। तो जैसे ही प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और जब प्लेन नीचे गिरने लगा तो पायलट्स ने फर्स्ट इंजन के फ्यूल स्विच से कट ऑफ से रन पे किया ताकि इंजन चालू हो सके। तो इसके 4 सेकंड बाद ही पायलट्स ने दूसरे फ्यूल स्विच को कट ऑफ से रन पे किया। उस टाइम पर प्लेन का एपीयू ऑलरी पावर यूनिट भी एक्टिवेट हो गया था। देखो, एपीयू एक छोटा सा जेट इंजन होता है और ये तब एक्टिवेट होता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और तब इसका डोर खुलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर कंप्रेस्ड एयर होता है ताकि इंजन चालू हो सके। और देखा जाए तो उस टाइम पर यह भी एक्टिवेट हो गया था और ये बात ब्लैक बॉक्स ने कंफर्म की है कि और जो भी प्लेन का रैकेज मिला है वहाँ पर इस एपीयू का डोर खुला मिला है। मतलब उस टाइम पर इस सिस्टम ने अपना काम ठीक से किया है। इस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ने लगा था और दोनों इंजन में इग्निशन स्पार्क हुआ। इंजन 1 तो कुछ हद तक रिकवर करने भी लगा था, थ्रस्ट जनरेटर भी करने लगा था, लेकिन इंजन 2 में कोई भी सुधार नहीं देखा गया। वो शुरू में तो स्टार्ट हुआ लेकिन रिकवर नहीं हो पाया। इस सिस्टम ने बार बार फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया लेकिन इंजन 2 स्टार्ट नहीं हो पाया। देखो, प्लेन सिर्फ 625 फीट के एल्टीट्यूड पे था और उतना टाइम भी नहीं था जिसके चलते दोनों इंजन रिकवर नहीं हो पाए और उसके बाद पायलट ने मेड सिग्नल भेजा। एटीसी ने इस कॉल रिस्पॉन्ड को रिसीव भी किया लेकिन तब पायलट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एटीसी वेट कर रही थी कि कुछ तो रिस्पॉन्स आए, लेकिन तब तक ट्रेन क्रैश कर गया और 260 लोग मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से एक पैसेंजर बच पाया। और ये क्रैश इतना भयंकर था कि प्लेन सिर्फ एक बिल्डिंग से नहीं टकराया बल्कि 5 बिल्डिंग से टकराया। तो सबसे पहले एक पेड़ से टकराया, फिर उसके बाद एक चिमनी से टकराया, फिर उसके बाद एक और बिल्डिंग से टकराया जहाँ पर ये टूट गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये कितना भयंकर क्रैश हुआ होगा इस प्लेन के साथ। अगर आप इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप देखोगे तो इसमें लिखा गया है कि प्लेन के दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई करने वाला जो स्विच होता है वो रन से कट ऑफ हो गया और ये हादसा हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आखिर ये स्विच बंद हुआ तो हुआ कैसे। मतलब कि ये स्विच इतनी आसानी से बंद हो जाता है और इतने अनुभवी पायलटों से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है। देखो, अगर आप भी यही मान रहे हो कि ये सब पायलट्स की लापरवाही है तो आप गलत हो। देखो, ये जो होता है नहीं, इसे थ्रोटलर कहते हैं, जिसे बेसिकली प्लेन का एक्सीलेटर भी कहा जाता है। आप इस बात को समझो कि और ये स्विच बंद हो जाए इसका चांस बराबर का होता है क्योंकि इस स्विच के दोनों साइड में एक प्रोटेक्टिव बार लगा होता है ताकि गलती से भी यहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा पाए
और दूसरा, इन दोनों स्विच में एक स्प्रिंग लगा होता है जो इनको इनकी जगह पर होल्ड करके रखता है। अगर आप वीडियो के एंड में आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।